हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो भगवान को नमन करते हुए, याद करते हुए हम चलिए अपने कार्य शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। हम आज कंप्लीट स्ट्रक्चर किडनी के कंप्लीट स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल बोथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से एंड उसके लोकेशन से। किडनी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड उसके लोकेशन से। तो जो किडनी होता है वो बीन शेप का होता है। किस शेप का होता है? किडनी हमारा बीन शेप का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कलर में किस कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और कहाँ लोकेटेड होता है? लोकेटेड बिटवीन द जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें जो थोरैसिक रीजन होता है, लास्ट थोरैसिक मतलब T12 पे एंड थर्ड लुम्बार L3 पे वर्टिब्रे जो होता है उस पे लोकेटेड होता है। अगर हम इसके किडनी के डायमेंशन की बात करें तो किडनी जो हो गया जो होता है वो टिपिकली मेजर, अगर हम लेंथ में बात करें तो 10 to 12 सेंटीमीटर होता है लेंथ में, और विड्थ में 5 से 7 सेंटीमीटर, 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ में होता है। और थिकनेस की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर यानी 2 to 3 सेंटीमीटर होता है हमारा किडनी। उसके बाद इसमें एक टर्म आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। जो हाइलम क्या होता है? हाइलम एक सेंट्रल नॉच होता है। सेंट्रल नॉच मतलब गड्ढा टाइप में होता है किडनी में, जो इनर कॉन्केव सरफेस की तरफ होता है। जहाँ से क्या होता है, यूरेटर और ब्लड वेसल्स जो हो गए, यूरेटर हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, फिर नर्व एंटर और एग्जिट करता है। क्या करता है? नर्व जो हो गया वो एंटर और एग्जिट करता है। उसके बाद हम इंटरनल एनाटॉमी की बात कर लें तो अगर हम उसका किडनी का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कट करेंगे तो हम देखेंगे उसमें दो वो पार्ट्स होते हैं, दो जोन हो गया, और या दो पार्ट्स जो भी बोले। आउटर कॉर्टेक्स जो हो गया उसमें एक पेरिफेरल लेयर होता है। पेरिफेरल लेयर मतलब आउटर लेयर को पेरिफेरल लेयर बोलते हैं। वो एक्सटेंड करके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कॉलम ऑफ बर्टिनाई कहते हैं। उसके बाद इनर मेड्यूला जो हो गया, इनर मेड्यूला दो कॉनिकल शेप में डिवाइड होता है जिसको मेड्यूलरी पिरामिड कहते हैं, जो कि प्रोजेक्ट हो मतलब आगे चल के क्या बनाता है? कैलिक्स बनाता है। उसके बाद रीनल पेल्विस हो गया। ये क्या होता है? एक ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस होता है। ब्रॉड मतलब चौड़ा, फनल शेप का एक स्पेस होता है हमारे हाइलम में, जो क्या करता है? यूरिन को कलेक्ट करता है। हमारे यूरिन को क्या करता है? कलेक्ट करने का काम करता है बिफोर एंटर द यूरेटर। यूरेटर में एंटर करने से पहले हमारा यूरिन क्या करता है? कलेक्ट करने का काम करता है। तो रीनल पेल्विस हो गया ये। उसके बाद तीसरा आता है द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है वो फंक्शनल यूनिट होता है ईच किडनी का। फंक्शनल यूनिट मतलब सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट रोल है किडनी में तो नेफ्रॉन का है। लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हमारे किडनी में पाए जाते हैं। नेफ्रॉन में दो पार्ट होते हैं। पहला रीनल कार्पसल जिसको हम मालपिगियन बॉडी भी बोलते हैं। ये क्या होता है? फिल्ट्रेटिंग हेड होता है हमारे नेफ्रॉन का। इसमें कुछ टफ कैपिलरी एफरेंट आर्टरियल मिल के एक कैप वो बनाती है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये क्या होती है? फिल्टरिंग हेड होती है हमारी बॉडी की। उसके बाद दूसरा हो गया इसमें बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल क्या हो गया? ये डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लोमेरुलस को एनक्लोज करता है मतलब कवर करता है। तो इसमें नेफ्रॉन में दो पार्ट्स हो गए, रीनल कैप्सूल्स एंड बोमेन कैप्सूल्स। उसके बाद तीसरा हो गया रीनल टिब्यूल, मतलब अगला हो गया रीनल टिब्यूल। क्या होता है? द टिब्यूल स्टार्ट फ्रॉम बोमेन कैप्सूल। जो टिब्यूल बोमेन कैप्सूल से स्टार्ट होता है और दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला प्रोक्सिमल का मतलब कुछ पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल जिसको पीसीटी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा अगर रीअब्जॉर्प्शन देखें तो सबसे ज़्यादा इसी में होता है। उसके बाद हेनस लूप हो गया। ये हेयर पिन शेप्ड का होता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब की तरह होता है। लिम्ब मतलब अंग, लिम्ब मतलब जैसे कि हमारे हाथ पैर हो गए, इसको लिम्ब बोलते हैं, तो उसी टाइप में होता है। उसके बाद डीसीटी हो गया। डीसीटी जो होता है उसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहते हैं। इसमें कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद एक तो अगला कलेक्टिंग डक्ट आता है। कलेक्टिंग डक्ट मतलब कलेक्ट डक्ट को कलेक्ट करता है, तो बहुत सारे डीसीटी को क्या करता है? कलेक्ट करता है। फिर ये कहाँ पे ओपन होता है? ये हमारे रीनल पेल्विस में ओपन होता है। उसके बाद अगर हम मैकेनिज्म ऑफ यूरिन की बात करें, यूरिन के मैकेनिज्म में, तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 मेन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मतलब ब्लड इज फिल्टर्ड। इसमें क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है? जो फिल्टर्ड होता है ब्लड वो प्रेशर के थ्रू
फिल्टर्ड होता है। इसमें 3 लेयर होते हैं, एंडोथेलियम, एपिथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। उसके बाद रीअब्ज़ॉर्प्शन होता है। नियरली 99% फ़िल्टर जो होता है हमारा रीअब्ज़ॉर्ब हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल द्वारा, जिसमें ग्लूकोज़, अमीनो एसिड एंड सोडियम ये सब एक्टिवली एब्ज़ॉर्ब होते हैं। उसके बाद सिक्रीशन होता है और सिक्रीशन में ट्यूब्यूलर सेल्स सिक्रीट करते हैं सब्सटेंस, जैसे हाइड्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फिर अमोनिया हो गया। इन सबको क्या करते हैं, सिक्रेट कर लेते हैं। किस बेसिस पे, आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस पे, मतलब पीएच कम ज़्यादा करके ये प्रोसेस मैकेनिज्म बना हुआ है हमारे बॉडी में। तो उसी से क्या हो जाता है, हमारे ये सब आयंस हो गया, हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया, ये सब क्या हो जाता है, फिल्ट्रेट हो जाता है। तो हम यूरिन फॉर्मेशन का समरी देखें तो उसमें सबसे पहला प्रोसेस होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर इन मालपीजियन कार्पेसल्स में होता है। लगभग 180 मतलब 180 लीटर पर डे फिल्टर्ड होता है हमारा, डेली फिल्टर्ड होता है। उसके बाद सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन 99% फिल्ट्रेट टेक वापस ले लिया जाता है ब्लड में। उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है, जिसमें हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया सिक्रीट होता है मेंटेन ब्लड पीएच को मेंटेन करने के लिए, ये हमने बताए थे। उसके बाद रेगुलेटरी फंक्शन होता है। रेगुलेटरी फंक्शन जो किडनी होता है वो सिर्फ ब्लड को क्लीन करने का काम नहीं करता है, वो एक कंट्रोल सेंटर की तरह काम भी करता है, जिसमें सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन होता है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है। उसके बाद दूसरा हार्मोनल कंट्रोल हो गया, जिससे जस्ट्राग्लोमेरुलर अपैरेटस हो गया। इसमें से रेनिन रिलीज होता है, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद इरिथ्रोपोइसिस हो गया। इरिथ्रोपोइसिस में क्या होता है, इरिथ्रोप्रोटीन स्टिमुलेट करता है रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन के लिए, मतलब ये स्टिमुलेट होता है इरिथ्रोपोइटिन, तो हमारा रेड ब्लड सेल जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, मतलब बनता है। रेड ब्लड सेल किसकी, इरिथ्रोपोइटिन की वजह से बनता है। तो ये हमारा किडनी का आउटर स्ट्रक्चर है, मतलब बाहर से देखने पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए आप बीन शेप का दिख रहा है, 2 किडनी है। फिर इसमें ये जो नॉच है, बोमेन कैप्सूल, ये हमने बताया हाइलम, तो ये क्या है, नॉच है, गड्ढा, इसी को बोलते हैं हम। तो ये हो गया हमारा किडनी का डायग्राम, इसको देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक मतलब छूट गया था। तो नेफ्रॉन के टाइप्स में, नेफ्रॉन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, फिर एक जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन होता है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन लगभग 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, और 15% जो हो गया वो हमारा जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन हो गया। तो अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन मोस्टली इन कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहाँ होता है, कॉर्टेक्स में होता है। और ये जो हो गया, ये कहाँ पे होता है, मेड्यूलम हो गया, मेड्यूलरी। फिर लूप ऑफ हेनली कॉर्टिकल नेफ्रॉन में शॉर्ट होते हैं और इसमें लॉन्ग होते हैं जेक्स्ट्रा मेडुलरी में। उसके बाद इसका फंक्शन जनरल फिल्ट्रेशन का काम करता है, और इसका जेक्स्ट्रा मेडुलरी का कंसंट्रेशन, यूरिन की कंसंट्रेशन में हेल्प करता है, मतलब इसका मेन यूरिन को कंसंट्रेट बनाता है। तो ये हमारा वो हो गया नेफ्रॉन का। फिर हम किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर की देख लेते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं कि कैसा होता है। जब हम उसको किडनी को कट करते हैं, सेक्शन में कट करते हैं, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। इसमें क्या होता है, ये देखो यहाँ पे सब लेबल है, नेम सब लेबल है। रीनल कॉलम्स हो गया, फिर बेस, ये पिरामिड, रीनल काप्स, ये देखिए यहाँ पे जहाँ से निकल रहा है ये सब यूरेटर, और ये ब्लड वेसल्स, यहाँ इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। तो ये इंटरनल डायग्राम हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक मिलती रहें। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लिए, यहाँ पे हम अच्छी अच्छी जानकारी और क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके लिए फॉलो कर लीजिए, और थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में।